नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत मुजफ्फरपुर से करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में 8 वर्षीय मासूम की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को शक के आधार पर शिनाख्त किया था। उन दोनों में से एक आरोपित को मुजफ्फरपुर समाहरणालय के पास संबंधित बच्ची के मोहल्ले वालों ने धर दबोचा। आरोपित के पकड़े जाने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित भीड़ ने आरोपित को पुलिस के सामने ही जमकर पीटा। वही वाला पुलिस लाइन वाला ना। इधर 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 दिखाइएगा। क्या हुआ था पैसा पता कैसे चला? बच्ची का रेप किया ही, संडे को अगवा किया ही, मन में सिकंदर मंगलवार को मार के बिक दिया, पूरा एसिड से बच्चा जला दिया। 8 साल की बच्ची है सोनाक्षी कुमारी। ऐसा नहीं किए हम। इसके दुकान से पूरा सबूत मिला है। जो डीएसपी साहब गए थे, सब लोग वहाँ सबूत इकट्ठा किए हैं। ब्लड की पहचान हो गई? सब कुछ ब्लड की पहचान हो चुकी है। यही है अपराधी। आज क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है? अभी हम मार्केट आ रहे थे तो इसको देखे हैं, तो हम लोग मेरे मोहल्ले की है वो, तो हम देखे हैं इसको जाते हुए कलबला से, तो इसका पीछा किए हैं। यहाँ पे आके हम सोचे नहीं कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे प्रशासन भी हर चीज है, सपोर्ट मिलेगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे आके इसको रोके हैं हम। अच्छा। चोरी वाला दुकान आप ही का है? जी सर, मेरा ही है। कॉल किया हुआ था। हाँ। आप आके थाना में डिलीवरी था मेरा। तो आज के बारे में थाना में प्रेजेंट हो जाएंगे। अच्छा बोले थे हम, वही हम आए हैं अभी, ताकि प्रेजेंट होने के लिए चाहिए ना। देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद सुनील कुमार पर पूरा गांव आज गर्व महसूस कर रहा है। शहीद सुनील कुमार की पत्नी अपने पति की शहादत पर गर्व महसूस कर रही है। उनका कहना है कि आज उनके पति उनके बीच नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पति पर आज गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील किया है कि वो 56 इंच का सीना दिखाए और चीन से बदला ले। वही मौके पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव, विक्रम के पूर्व विधायक अनिल कुमार, दानापुर विधायिका आशा सिन्हा और विक्रम के पूर्व विधायक सह पालीगंज भाजपा प्रत्याशी राम जन्म शर्मा शहीद सुनील कुमार के घर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दर्द के साथ कहने पड़ता है कि देश के बेटा शहीद हुआ है। इस शहीद अपना जान गंवा दिए, अपने बच्चे परिवार के छोड़ के चलेंगे देश के लिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि इनके जो 3 बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई हो, आगे मेडिकल करें, इंजीनियर करें, जो भी करें, उनका खर्च सरकार उठाए, केंद्र सरकार उठाए या बिहार सरकार उठाए। क्योंकि जिनके पिताजी चल जाते हैं, उनको पति चल जाते हैं, धरती पर कुछ नहीं रह पाता है, पत्नी को कुछ नहीं रह पाता है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों से कि उनको बच्चे के पढ़ाई लिखाई के खर्च उठाएं, उनको पत्नी के कहीं बिहार सरकार में कहीं सर्विस हो तो उनको पत्नी के सर्विस दें, कि ताकि अभी इनका एज ज़्यादा नहीं है, पूरा जीवन बाकी है। इनको अपना शरीर भी देखना है। 2 सास ससुर है, 3 बच्चे। इसलिए मैं यह सरकार से मांग करूँगी कि इनके पूरा परवस्ती की ख्याल रखें। अभी जो सरकार की तरफ से जो इनको मिलता है राशि, वो मिलेगा तुरंत, इनको चेक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इनके बच्चे के लिए ज़्यादा चिंता है। बच्चे जो छोटे हैं, बेटी अभी 8 क्लास में पढ़ती, उनको शौक़ है कि मैं मेडिकल करूं। मैं सरकार से आग्रह करूंगी या मांग भी करूंगी कि इनके बच्चे के पढ़ाई पर खर्च सरकार उठाए, इनको सपना पूरा करे। शहीदों की शहादत बेकार न जाए, आपकी सरकार क्या करेगी? आज केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब शहीद हमारे देश के बेटे जब शहीद होते हैं तो उसका बदला निश्चित ही लिया जाता है। 10 का बदला 100 से लिया जाता है। और अभी जो चीन का जो कायराना हरकत है, इसका भी बदला निश्चित ही लिया जाएगा। और चूँकि बिहटा का लाल
हम लोगों के परिवार का सदस्य है एक तरह से, जो शहीद हुए हैं सुनील जी हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं। हम लोग बहुत ही मर्माहत है, लेकिन हम लोगों को खुशी है कि अपने बेटा के लाल देश के नाम पर ने अपने जान को बाजी लगा दिए और मरने के पहले और चीन के सैनिकों को भी मारे। और इसके लिए सरकार से हम लोग निश्चित ही आगे मांग भी करेंगे। और चूँकि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भी शहीद के परिवार है उसके लिए बराबर उनका ध्यान रखती है, सोचती हैं। चूँकि तरेगना में भी हम लोग देखे थे, अपने ही मसौरी के लाल शहीद हुए थे, उनके परिवार के साथ भी बहुत ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अच्छा व्यवहार करके सभी तरह का व्यवस्था किया। इनके लिए भी निश्चित ही किया जाएगा, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से, संगठन के स्तर से, केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग करके निश्चित ही इसको पूरा कराने का प्रयास करें। मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में पिछले दिनों ठनका गिरने से 32 वर्षीय अत्यंत गरीब युवक नूनू राय की मौत हो गई थी। वह आइसक्रीम बेचकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। असमय नूनू राय की मौत होने से उसके परिवार पर मुसीबतों का कहर टूट पड़ा। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने नगर राजद विधायक समीर कुमार महासेठ की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश है कि आपदा से हुई मौत के मामले में सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि पीड़ित परिवार को तुरंत ही सरकारी सहायता मिले। बेगूसराय में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने बेगूसराय मंझौल पथ SH55 को जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। मामला सदर प्रखंड के हरदिया गांव की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार छात्रों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा हरदिया मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने की मांग की गई और जिला प्रशासन को लिखित रूप में समस्याओं से अवगत भी कराया गया। पूर्व में आश्वासन भी दिया गया था और यहाँ कुछ शिक्षकों की नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन बाद में स्थानीय राजनीति की वजह से उच्च विद्यालय के लिए कंकौल गांव को चयनित किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर स्कूल बने। स्कूल में इतना जगह है, हाई स्कूल बन नहीं सकता क्यों? क्योंकि इतना जगह है, 10-12 क्लास ऐसे पड़े हुए हैं। हम लोग यहीं पर पढ़ना चाहते हैं। सड़क पर अधिक घटना होती है, बच्चे से इसकी मौत हो जाती है। बच्चे इसलिए डरते हैं, यहीं पर हाई स्कूल बनना चाहिए। तो रात जाम इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हाई स्कूल बने। हमारे घर के सामने में स्कूल है, उतना दूर हम लोग पढ़ने नहीं जा सकते हैं कंकोल, क्योंकि सड़क पर अधिक घटनाएँ होती रहती हैं। और हमारे सर लोग बोले थे कि यहीं पर बनेगा हाई स्कूल, लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत खुश हुए कि यहीं पर हाई स्कूल बनेगा। उसके बाद सर बोले कि नहीं कंकोल जाना पड़ेगा, तो हम लोग क्यों जाए? सर यहाँ पर बोले हैं बनाने के लिए, सड़क पर अधिक घटनाएं होती रहती है। ये लोग को और यहाँ के ग्रामीणों को डिमांड है कि हाई स्कूल यहाँ बने बच्चों को सुविधा के लिए। और अगर हाई स्कूल बनता है तो फिर हम लोग को इसमें क्या हानि है? हम लोग ऑलरेडी टीचर हैं, पढ़ाएंगे। यहाँ पे हाई स्कूल का मामला है। आज सुबह हमको जैसे जानकारी मिली थी कि बच्चे लोग प्रोटेस्ट के लिए रोड पर आ गए। यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है से कंप्लीट था। DO साहब चिट्ठी सेशन किए। यहाँ 3 टीचर को डिप्टेशन के लिए नवंबर की पढ़ाई है तो यहाँ पर नियुक्त भी कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है से कल एकाएक अखबार के माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ से हाई स्कूल उठ करके कंकोल शिफ्ट हो गया। इसीलिए बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाई स्कूल यहाँ हरदिया में होना चाहिए। ये गांव की गरिमा और बच्चे के भविष्य की बात है। इस पे हम लोग भी इनके साथ हैं। मांग इसका जायज़ है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारा वो सहयोग करे कानूनी रूप से। बस इतना। राजधानी पटना में SK चौबे द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए SK चौबे ने भारत और चीन के बीच चल रहे जंग पर कहा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत काफी बदल चुका है और लड़ने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल में पत्रकारों द्वारा किए गए कार्य को काफी सराहनीय बताया। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। अभी का जो वातावरण है वो बड़ा खतरनाक वातावरण है, लेकिन हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जो सेना है एकदम तैयार है, स्ट्रॉन्ग सेना है। और वी इंडियंस हम लोग बिल्कुल एक हैं। और चाइना अटैक करता है, हम लोग अटैक देने को बिल्कुल तैयार हैं। और चाइना ये न भूले कि भारत अभी का भारत है। अभी का भारत बहुत स्ट्रॉन्ग भारत है और मोदी के शासनकाल में भारत और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और अगर सरकार कहती है जाने के लिए तो मैं खुद युद्ध में जाने की मतलब खुद मैं जा सकता हूँ युद्ध और जाके लड़ सकता हूँ।
तो हम सारे भारतीय जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी तरीके से तैयार हैं। हम लोग बिल्कुल चाइना को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे अगर चाइना हम लोग इतना आग उठा के देखता है तो। मीडिया हम लोग की जान बचा रहा है, मीडिया जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, सफाई कर्मी भी हैं, ये सारे के सारे हैं। लेकिन जो आप कर रहे हो ना, वो रियली मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हो वो बहुत ऊपर है। इसलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ, इसके चौबे की तरफ से छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। मोकामा प्रखंड स्थित आंगनबाड़ी कार्यालय पर सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोकामा घोसवरी आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आयोजित इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर सेविकाओं ने कार्यावधि 8 घंटा करने, डीबीटी के माध्यम से पोषाहार वितरण बंद करने और मानदेय में बढ़ोतरी करने की पुरजोर मांग की। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सीडीपीओ कार्यालय का घेराव भी किया और मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी दिया। सरकार से मांग है सेवका लोग की कि सेवका लोग को 4 घंटे का घोषित किया गया वर्क और ये लोग से काम लिया जाता है 8 घंटा से ऊपर। 8 घंटा से ऊपर काम लिया जाता है। इसको गोद भराई, अन्नप्राशन, पोलियो सेंटर 9 से 1 तक रहता है, जाड़े के दिन में 10 से 2 तक रहता है। और 10 से 2 के बाद इन लोगों से वर्क लिया जाता है गृह भ्रमण, जो 4 घर गृह भ्रमण मिनिमम करना होता है और 4 घर में आधे घंटा तो 2 घंटा, तो 2 से 4 इस प्रकार इन लोगों को 8 से 10 घंटा वर्क लिया जाता है और काम इनको 4 घंटे का मिलता है, वेतन इनको 4 घंटे का मिलता है, उनसे भी कम मिलता है। एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। इन लोगों के अधिकार में है पूरक पोषाहार, द्वितीय नंबर में आता है। जो 6 मांग है इनका, 6 उद्देश्य है इनका, 6 उद्देश्य में इनका द्वितीय उद्देश्य है पूरक पोषाहार। वो पूरक पोषाहार भी सरकार अपने जिम्मे ले रही है और डीबीटी के द्वारा लाभार्थी को दे रहा है। जब लाभार्थी को डायरेक्ट पोषाहार मिलेगा तो ये लोग क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर झाड़ बजाएंगे? सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं। और इन लोग कैसे जाएंगे गृह भ्रमण करने और कौन इनका आकर के काम करेगा? बेगूसराय में लॉकडाउन में ढील मिलते ही एक बार फिर चोरों का उत्पात शुरू हो गया है। चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने घर के खिड़की को तोड़कर 50,000 रुपए नगद समेत 2.5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह की है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सवेरे हम लोग उठे, रूम को खोलना चाहा तो बाहर से अंदर से वो बंद थी, तो मैं पीछे जाके देखा तो ग्रिल खोल के और गोदरेज तोड़ के आभूषण और 50,000 रुपया कैश निकाल लिया। सब मिला के 2-2.5 लाख रुपया का निकाला गया। थाना को 2-2.5 घंटा हो चुकी है, अभी तक कॉल किया, अभी तक आया नहीं कोई थाना। 2.5 लाख रुपये। घटना कहाँ की है? ये घटना नागदा गाँव का है, वार्ड नंबर 10। अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सके, इसी के उद्देश्य से सोसराय स्थित केनरा बैंक में रिटेल एसेट हब की शुरुआत की गई है। एसेट हब का उद्घाटन गया क्षेत्रीय कार्यालय के मंडल प्रबंधक राम कृपाल महतो द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एसेट कॉर्प के खुलने से नालंदा ही नहीं बल्कि नवादा जिले के भी 10 बैंकों की शाखाओं को जोड़ा गया है। इसके माध्यम से लोगों को लोन लेने में काफी सहूलियत होगी। ये जो है सो केनरा बैंक के तरफ से एक रिटेल एसेट हब यहाँ खोला गया है। इसका पर्पस होता है ताकि मॉर्गेज बेस्ड जो हमारा रिटेल लोन होता है उसमें खास करके हाउसिंग लोन, उसको हम कितना जल्दी से जल्दी सैंक्शन दे सकते हैं। इसके लिए एक विशेष हब यानी विशेष एक जो है सो ऑफिस की शुरुआत की गई है, जो हाउसिंग लोन के तरफ जो है सो अग्रसर होकर काम करेगी और जल्दी से जल्दी ग्राहक को जो है सो उस ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। क्योंकि ये जो ऑफिस खुली है, ये रिटेल एसेट हब जो खोला गया है, ये सिर्फ हाउसिंग लोन और मॉर्गेज बेस्ड जो रिटेल लोन है, जैसे एजुकेशन लोन जिसमें मॉर्गेज हो सकता है, तो उसके लिए स्पेशली जो है सो यहाँ पे जो लोग इसके लिए काम करेंगे वो स्पेशली इसी पर्पस के लिए काम करेंगे। और और जो है सो स्वीकृति में कस्टमर को जल्दी किया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि रिटेल लोन जो है जो भारतीय इकोनॉमी को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हाउसिंग लोन में हमारे कई सेक्टर काम करते हैं, जैसे आपका स्टील सेक्टर हो गया या सीमेंट सेक्टर हो गया, तो ये जो है सो इकोनॉमी को बढ़ावा देने में जो है सो ये जो स्वीकृति है या ये जो ऋण होता है हाउसिंग लोन,
ये बहुत बड़ा योगदान होता है भारतीय इकोनॉमी। प्रक्रिया क्या होगी सर? प्रक्रिया होगी कि कस्टम ग्राहक यहाँ पे आएंगे, यहीं पे एप्लीकेशन उनसे लिया जाएगा और यहीं के जो लोग हैं वही लोग उनको सैंक्शन देंगे। तो यही यहाँ की प्रक्रिया है। इनको अब ब्रांच में नहीं जाने की ज़रूरत होगी हाउसिंग लोन के लिए, यहीं पे आएंगे। हालांकि प्रपोजल सोर्स करके ब्रांच देंगे, लेकिन यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जो है सो उनका यहीं पे होगा। कितने जिले के लोग लाभान्वित होंगे? जी, कितने कौन से जिले को लोग यहाँ आवेदन दे सकते हैं? यहाँ जिला नहीं, यहाँ कुछ ब्रांचों को जोड़ा गया है। उस ब्रांच के जो ग्राहक होंगे वो ब्रांच, उसमें कौन कौन सा ब्रांच हमारा? 10 ब्रांच, नालंदा, खोलपुर, 10 ब्रांच है उसमें हमारा। 10 ब्रांच है जिसमें नवादा के ब्रांच और नालंदा जिला के ब्रांच इसमें शामिल। शुभ नाम सर? मेरा नाम राम कृपाल महतो। और सब अगर कागजात सही रहता है तो एज सुन एज कितना दिन में या सप्ताह में आप पैसा? ये देखिए कि अगर ये जैसे कि इसमें जो हाउसिंग लोन होते हैं इसमें आपको LSR करना पड़ता है, जैसे ज़मीन का जो है सो वकील लीगल है। अगर सारा डॉक्यूमेंट कोई आदमी क्लियर करता है, अगर सब कुछ क्लियर होता है तो आप आज दीजिए, हम कल आपको सैंक्शन दे देंगे। शुभ नाम हमारा सर? नोट मेरा नाम राम कृपाल महतो, हम डिविजनल मैनेजर। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में काफी मशक्कत के बाद दूसरे प्रदेशों से मजदूरों की घर वापसी हुई है, लेकिन अब पंजाब, हरियाणा सहित कई प्रदेशों से बड़ी बड़ी वातानुकूलित बसें मजदूरों को पुनः ले जाने के लिए प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर आने लगी है। उनके एजेंट गांव में घूम घूम कर डबल मजदूरी का लालच दे रहे हैं। मजदूरों को बिना शारीरिक दूरी का ख्याल किए बसों में भरकर अन्य प्रदेशों में ले जाने में लगे हैं, वहां से वापसी का प्रलोभन भी दे रहे हैं। बता दें कि मनरेगा से बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात कही गई थी, किंतु धरातल पर सारे दावे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। गांव-गांव से लोग बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा बसों से जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए, नाम बताइए। अरे कहाँ से आए आप? हरियाणा से आए हो? कौन चीज लेने के लिए? क्या करने आए हो? हाँ, लेबर को लेने? क्या नाम हुआ? वीरेंद्र पासवान जी। कहाँ घर है? घर गोना, वार्ड नंबर 7 नंबर वार्ड। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं गाड़ी से? हम लोग सर मजदूर नहीं मिला, मजदूर तो कमाने जा रहे हैं। मजदूरी नहीं मिला आप लोगों को? तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लुधियाना जा रहे हैं। लुधियाना जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कमाने के लिए। क्यों, यहाँ पे काम नहीं था? यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, सर क्या करेंगे? सरकार नहीं देता है काम, ऐसे बोलिए। सरकार नहीं देता है काम, यहाँ पर नहीं मिल रहा मजदूर, हम लोग क्या करें? कितने आदमी अभी आप लोग जा रहे हैं? हम लोग 17 बंदे हैं। मतलब आप लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग बाहर जा रहे हैं मजबूरी में। बाहर जा रहे हैं। हिलसा बाजार के खाकी चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान चमरबिगहा गांव थाना कंगरसराय निवासी मुन्ना मल्लू यादव के रूप में हुई है। बता दें कि सड़क हादसे के बाद घायल युवक को थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैसे घटना हुई है? बल्लारी काम करता है सर। कहाँ करते थे? पटना मीठापुर। तो कैसे आज घटना हिलसा में कैसे हुई? मुझे लगता है कि बस से आ रहा था। अच्छा। तो फिर कैसे पता चला कि ये इनका दुर्घटना हो गया? पता चल रहा सर, हम लोग बाजार आ रहे थे। अच्छा। तो देखे आप आदमी के छीन लिए। ओ, छीन लिए। हाँ। क्या नाम है इनका? मल्लू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चमरबिगहा कंगरसराय। मुफस्सिल थाना अंतर्गत मिर्जापुर बरदह गांव में मां और बेटी की हत्या के मामले में 4 अपराधियों को मुंगेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का कारण पूर्व का आपसी विवाद और महिला पर आरोपी की बुरी निगाह बताई जा रही है। वही घटना को अंजाम देने के बाद घर से चुराए गए जेवरातों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपित सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। स्वॉप को प्रिजर्व किया है, तो हम तो मान करके हम लोग किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं करते हैं। गई है तो कपड़े अस्त व्यस्त पाए गए थे, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जो है इसको दर्ज करके जो है इसका भी प्रिजर्व किया है। बरामदगी क्या क्या हुई? कि साथ में हत्या करने के बाद में वहाँ पर जो महिलाओं के जो जेवर थे सोने के और कुछ चांदी के, वो इन लोगों ने चुरा लिए थे और इन लोग का प्लान था कि घटना कि इसको बाद में बांटा जाएगा, लेकिन उसके पहले इन लोग की गिरफ्तारी हो गई और इसको एक अभियुक्त जो उसमें एक मोहम्मद फूल है उसके घर से बरामद किया गया। मैडम उसमें एक बच्चा भी था वो।
मधेपुरा ग्वालपाड़ा थाना अंतर्गत RROP क्षेत्र स्थित कंटाही वार्ड संख्या 5 निवासी मुकेश शर्मा ने रास्ते को लेकर हुई मारपीट में अनिल शर्मा सहित 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज के लिए ग्वालपाड़ा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्वालपाड़ा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर मामला यही है कि इसे रास्ता पे वो आदमी घर चला रहा था, भूमि बाबू जो है ना घर चला रहा था, तो हम लोग का घर पीछे है, जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। उसको हम बोले कि रास्ता छोड़ करके आप घर चलाइए। उन लोग को हम मना करने गए, बोला कि हम जहाँ से किला खुटा गाड़े वहीं से गाड़ेंगे, वहीं से घर चलाएंगे, जो करना है करो। इसके बाद जो है वो बोला कि से हम नहीं हटाएंगे घर, हम घर चढ़ाएंगे ही। उसको कहने के ऊपर हमको जैसे रड से गाली गुप्ता करने लगा। रड से आकर के ना हमको जो है वो अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, मिट्ठू शर्मा आकर के पीछे से रड मार दिया मेरे सिर पर। देखिए सिर फुटा हुआ है। हम यहाँ से गए ग्वालपाड़ा हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर इलाज करवाए। इलाज करवा करके हम थाना में आवेदन दिए तो वहाँ से अभी तक पुलिस प्रशासन का कोनो कार्रवाई नहीं की गई है। सर मेरा घर कंटाही, पंचायत टेमा भेला, वार्ड नंबर 5। मेरा नाम मुकेश शर्मा, पिता का नाम रमानंद शर्मा। मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा की विधायक भावना झा ने बेनीपट्टी प्रखंड के बगवासा में GTSNY योजना के तहत 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विधानसभा के हर एक गांव में सड़क निर्माण कराया जा रहा है, किसी गांव को भी सड़क से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।